बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 8 की तरफ मूव करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 1 को हम सॉल्व कर रहे थे। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 12 और उससे आनवर्ड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत बार बोर्ड्स के पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और हर साल किसी न किसी बोर्ड में इन क्वेश्चन में से कोई ना कोई पार्ट आया होता है, ज़रूर आया होता है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है 4 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू पावर एक्स प्लस 1 माइनस 9 डॉट 2 रेज टू पावर एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे डॉट का मतलब प्रोडक्ट है, ये इशारिया नहीं है, ये प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इस सारे प्रोसेस को कन्वर्ट करके लेके जाना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, लेकिन अभी ये किसी भी एंगल से क्वाड्रेटिक बनती दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पर हम एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है ए रेज टू पावर एम प्लस एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम डॉट एन, यानी कि अगर किसी बेस की पावर में दो नंबर ऐड हो रहे हों तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि वो जो नंबर ऐड हो रहे हैं एक्सपोनेंट में वो बेस के साथ इंडिविजुअली आ जाते हैं और वो प्रोडक्ट हो जाता है। यानी कि अगर बेस बराबर हों तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, अगर बेस बराबर हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो दूसरे रिवर्स स्टेप में करें तो वापस वही चीज़ आती है। तो सेम यही वाली प्रॉपर्टी हमने अप्लाई करनी है कि यहाँ पे जो ऊपर ऐड हो रहे हैं ये नीचे आके स्प्लिट हो जाएंगे, प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएंगे। इस 4 और 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 देता है, और 2 रेज टू पावर 2x को मैं इस प्रॉपर्टी के तहत लिख सकता हूँ कि a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई भी n बराबर होता है a रेज टू पावर n होल रेज टू पावर n, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था कि अगर पावर की पावर आ जाए तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे पावर की पावर आ रहा है तो नेक्स्ट टाइम में दोनों प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो सेम यही वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे। तो 2 रेज टू पावर 2x को लिख सकते हैं 2x होल का स्क्वायर। आगे आ रहा है 8 डॉट 2 रेज पावर एक्स उसका स्क्वायर माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज पावर एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास 2 रेज पावर एक्स दो टर्म्स में आ रहा है, तो हम लेट करते हैं 2 रेज पावर एक्स इज इक्वल टू वाई। अब इसको z के इक्वल t के इक्वल या किसी और चीज़ के इक्वल भी लेट कर सकते हैं, लेकिन x के इक्वल लेट नहीं करेंगे, इसके अलावा किसी और वेरिएबल में लेट करेंगे। जब y के इक्वल लेट करेंगे तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 ट्रांसफॉर्म हो जाएगी 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। हम इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए पहली टर्म और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 8y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये 8y स्क्वायर देता है। मुझे ऐसे दो सूटेबल पेयर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8y स्क्वायर दे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 9y दे। तो मेरे पास जो सूटेबल पेयर बनते हैं वो माइनस 8y एंड माइनस वाई बनते हैं, क्योंकि इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 8y स्क्वायर देता है, और अगर इन दोनों को ऐड करें तो 9y देते हैं, जो कि दरमियान वाली टर्म है। पहले दो नंबर्स में से हम क्या करेंगे 8y कॉमन निकालेंगे, और अगले दो पेयर में से हम -1 कॉमन निकालेंगे, तो बाकी हमारे पास y माइनस 1 यहाँ भी बच जाता है और y माइनस 1 यहाँ भी बच जाता है, जो कि दोनों सेम रिजल्ट्स हैं। दोनों में से y माइनस 1 कॉमन निकालेंगे तो बाकी 8y माइनस 1 बच जाएगा। दो नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इन दोनों में से कोई एक 0 होगा, या y माइनस 1 0 के बराबर होगा या 8y माइनस 1 0 के बराबर होगा। यहाँ से y की वैल्यू 1 आती है, यहाँ से दूसरे रिजल्ट से 8y इक्वल टू 1 आएगा और y इक्वल टू 1/8 आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन x की टर्म में था, तो हमने इस y की जगह पे x वाला रिजल्ट ही पुट करना है। हमने लेट किया था 2 रेज पावर x इक्वल टू y, तो y की जगह पे हम 2 रेज पावर x पुट करेंगे। जब हमारे पास पहला रिजल्ट है y इज इक्वल टू 1, तो y की जगह पे आप पुट करें 2 रेज पावर x, जो कि हमने लेट किया था, दैट इज इक्वल टू 1। इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 0, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो आंसर 1 के बराबर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 0 भी 1 के बराबर होता है, 4 रेज पावर 0 भी 1 के बराबर होता है, 10 रेज पावर 0 भी 1 के बराबर होता है। लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड का बेस 2 है, तो लिहाजा मैं राइट हैंड साइड में भी वही लिखता हूँ 2 रेज टू पावर 0, जो कि 1 की जगह पे आता है। अब दो नंबर्स के दरमियान इक्वलिटी का सिंबल है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दो नंबर्स आपस में बराबर है, तो हमें ये भी नज़र आ रहा है उनके बेसिस भी बराबर हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर दो नंबर्स बराबर हैं, उनके बेसिस भी बराबर हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनके एक्सपोनेंट्स भी बराबर होंगे। लिहाजा यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास जब कंपेयर करेंगे तो 0 के बराबर आएगी। हम फिर दूसरा रिजल्ट लेते हैं व्हेन y इज इक्वल टू 1/8 तो y की वैल्यू हम पुट करेंगे 2 रेज टू पावर x दैट इज इक्वल टू 1/8, तो 1/8 8 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3।
तो नेक्स्ट स्टेप में ये 2 रेस्ट पावर 3 नीचे पावर पॉजिटिव 3 है, जब ये ऊपर जाएगा नोमिनेटर में तो ये पावर नेगेटिव हो जाएगी, 2 रेस्ट पावर नेगेटिव 3 हो जाएगा। यहाँ पे अगेन दो नंबर्स बराबर हैं, तो दो नंबर के दरमियान इक्वलिटी है, उन दोनों के बेसिस भी बराबर हैं, लिहाजा इनके एक्सपोनेंट्स भी बराबर होंगे। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट आ जाता है x = 0 एंड x = -3, ये हमारा सोल्यूशन सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। ये भी उसी कैटेगरी का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 3^2x + 2 दैट इज इक्वल टू 12.3x - 3। पहले तो हम इन तमाम राइट हैंड साइड वाले टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं और फिर वही वाली प्रॉपर्टी एक्सपोनेंट वाली कि a⁻m + n एक्चुअली बराबर होता है a⁻m.a⁻n के। तो यहाँ पर हम वही वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे 3^2x.3^2, क्योंकि इन दोनों के बेसिस बराबर हैं तो लिहाजा इनकी पावर ऐड होकर वही प्रीवियस स्टेप पे आ जाएगा -12.3x + 3 दैट इज इक्वल 0। फिर दूसरी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं कि अगर a⁻m और होल रेज़्ड पावर n हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होकर वापस वही देते हैं। तो 3^2x को इसी प्रॉपर्टी के तहत हम स्प्लिट करते हैं। तो 3^2x को हम लिख सकते हैं 3^2x.3^2। तो 3^2 जो था वो 9 हो गया और 3^2x को हम लिखते हैं 3x का स्क्वायर -12x + 3 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 3^x हमें नज़र आ रहा है तो हम लेट कर लेते हैं कि 3^x हमारे पास y के बराबर है। तो इक्वेशन नंबर 1 ट्रांसफॉर्म हो जाएगी 9y² - 12y + 3 = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है। हम इसको एक्सरसाइज नंबर 1 के मुताबिक इसको सॉल्व कर सकते हैं। 9y² - 12y + 3 = 0। पहली और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें तो ये 27y² देता है। ऐसे दो सूटेबल पेयर तलाश करें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 27y² दे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो दरमियान वाला टर्म -12y दे। तो मेरे दो सूटेबल पेयर हैं -9y और -3y। इन दोनों का प्रोडक्ट लें तो ये 27y² देता है और अगर ऐड करें तो -12y देता है। पहले दो पेयर में से आप 9y कॉमन निकालें, बाकी y - 1 बच जाता है। नेक्स्ट पेयर में से आप -3 कॉमन निकालें, बाकी y - 1 बच जाता है। दोनों में से आप y - 1 कॉमन लें तो बाकी बच जाता है 9y - 3 दैट इज इक्वल टू 0। दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगेन 0 के बराबर आ रहा है, लिहाजा इन दोनों में से कोई एक 0 होगा। y - 1 = 0 और 9y - 3 = 0, y = 1 और 9y = 3 और y = 1/3 आ जाता है। फिर हमारा क्वेश्चन x की टर्म में था, हमने x की तरफ ही वापस जाना है। जब y की वैल्यू हम 1 इस्तेमाल करते हैं तो y की जगह पे हम वो रिज़ल्ट पुट करते हैं जो हमने लेट किया था, y = 3^x था। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 3^x दैट इज इक्वल टू 1। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जहाँ पे हमने इस्तेमाल किया था 2^x = 1 में मैंने 1 की जगह पे लिखा था 2^0, जबकि अब मैं इस क्वेश्चन में आके इस्तेमाल कर रहा हूँ 1 की जगह पे 3^0। ये हम लेफ्ट हैंड साइड के बेस को देख के हम इसकी जगह पे पुट करते हैं। तो 3^0 एक्चुअली 1 के बराबर होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 है तो आंसर 1 के बराबर होता है। यहाँ पे दोनों नंबर्स बराबर हैं, इनके बेसिस भी बराबर हैं, लिहाजा इनके एक्सपोनेंट भी बराबर होंगे। फिर हम दूसरा रिजल्ट लेते हैं y = 1/3। तो y = 1/3 में y की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं 3^x दैट इज इक्वल टू 1/3। तो 3^x = 1/3^1। किसी भी चीज़ की पावर कुछ भी ना हो तो वो 1 के बराबर होती है। नीचे जो पावर पॉजिटिव 1 है ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगी। 3^x दैट इज इक्वल टू 3^-1। दो नंबर बराबर हैं, बेसिस भी बराबर हैं, लिहाजा इनके एक्सपोनेंट भी बराबर होंगे। तो हमारा सोल्यूशन सेट आ जाता है 0 एंड -1। फिर हम आते हैं पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 है, वो इसी क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ आ जाता है तो क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद कर लेंगे। ये तमाम क्वेश्चन से हट के ये क्वेश्चन है, इसमें एक टेक्निक यही है कि हमने अपनी दी गई इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करना है, लेके आना है, और फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने फैक्टराइजेशन के ज़रिए या कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए या क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए हमने इसको सॉल्व करना है। हमारी स्टेटमेंट है x - 1 × x - 2 × x - 8 × x + 5 + 360 = 0। इसका क्वेश्चन नंबर 5 में भी कुछ इस तरह की पहली 4 टर्म्स दी गई हैं और फिर एक कांस्टेंट टर्म और फिर इक्वल टू 0 दिया गया है। इसमें टेक्निक ये है कि मैंने इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना, इनके पेयर्स बना के मल्टीप्लाई करना है। हो सकता है मैं पहले 2 को मल्टीप्लाई करूं और अगले 2 को मल्टीप्लाई करूं। ये भी पॉसिबल है कि मैं पहले को तीसरे से मल्टीप्लाई करूं और दूसरे को चौथे से मल्टीप्लाई करूं। ये भी पॉसिबल है कि मैं पहले को 5वें से मल्टीप्लाई करूं और दूसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई करूं।
इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एक्चुअली ये है कि मैंने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके लेके जाना है। तो मेरा मकसद जो है इसको इस प्रोसेस में लेके जाने के लिए यही है, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूट हम तब ही करते हैं जब हमारे पास इस पूरी इक्वेशन में कोई सी दो टर्म्स एक जैसी आ जाएं, तो उनको हम फिर लेट कर लेते हैं किसी तीसरे वेरिएबल के इक्वल, वाई के इक्वल, टी के इक्वल या जेड के इक्वल। तो मेरा अभी भी मकसद वही है कि कोई ऐसा रिज़ल्ट बन जाए जिसमें दो रिज़ल्ट सेम हो और उनको मैं लेट कर लूँ वाई के बराबर। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे प्रेफर किया, यहाँ पे मुझे अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पहले और दूसरों को मल्टीप्लाई किया, तीसरे और चौथे को मल्टीप्लाई किया। तो मुझे ये ऐसे क्यों नज़र आया? तो मुझे ये कैसे हिंट मिलेगा कि वो दो टर्म्स सेम कैसे बनेगी? हम कोशिश करते हैं, हमारे पास हिंट ये है कि मेरे पास इसकी जो कांस्टेंट टर्म है ये -1 है और ये कांस्टेंट टर्म -2 है। -1 प्लस -2 करो तो -3 देता है। और यहाँ पे इसकी कांस्टेंट टर्म और इसकी कांस्टेंट टर्म को अगर हम ऐड करें, ये -8 है और ये +5 है, जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये -3 देता है। ये पेयर, इसका आउटपुट भी -3 आता है, इस पेयर के कांस्टेंट टर्म को ऐड करने से भी -3 आता है। तो यहाँ से मुझे हिंट मिल रहा है कि मैं इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अगर फ़र्ज़ किया मैं पहले और तीसरे को चेक करूँ, -1 -8 इनको ऐड करें तो ये -9 देता है, -2 और +5 जब हम इनको ऐड करते हैं तो ये +3 देता है। तो आपने देखा इनकी कांस्टेंट टर्म को ऐड करने से और इनकी कांस्टेंट टर्म को ऐड करने से दोनों का आउटपुट सेम नहीं आया था, जबकि हमने पहली और दूसरी को, तीसरी और चौथी को जब इनकी कांस्टेंट टर्म को ऐड किया तो सेम आउटपुट आ रहा है जो कि -3 है। तो ये जो -3 सेम आउटपुट आ रहा है आगे जाके हमें बहुत फ़ायदा देगा। तो मैं पहली और दूसरी टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं देते हैं x² - 2x -x + 2, और जब अगली दो टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं x² + 5x - 8x -40 + 360 = 0। इसको जब सॉल्व करते हैं देते हैं x² - 3x + 2 x² - 3x - 40 + 360 = 0। हम अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। अगर आप गौर से देखें, इस पहले रिज़ल्ट में भी x² - 3 आ रहा है, 3x आ रहा है, और अगले रिज़ल्ट में भी x² - 3x आ रहा है। तो मैं ये x² - 3x लेट कर लेता हूँ कि ये y के बराबर है। जब ये y के बराबर है तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 कन्वर्ट हो जाती है, y + 2 × y - 40 + 360 दैट इज इक्वल टू 0। आप इसको मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ चुके हैं। y² - 38 y + 280 इज इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप्स शार्ट कर दिए हैं। आपने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए सॉल्व करना है। जब आपने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए सॉल्व करना है तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू -38 होगी और c की वैल्यू 280 होगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपका बनेगा y = -b + -b² - 4ac² ओवर 2a। a, b और c की वैल्यू फाइंड करें, पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास y के दो रिजल्ट आएंगे, y = 28 एंड y = 10। हम उसी प्रीवियस कंसेप्ट की तरह जब y की वैल्यू 28 लेते हैं तो y की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे x² - 3x। जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो 28 लेफ्ट हैंड साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ। ऐसे दो सूटेबल पेयर तलाश करें जिनको मल्टीप्लाई करें तो -28x² दे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -3x दे। तो मेरे वो सूटेबल पेयर है -7x एंड 4x। पहले दो में से आप x कॉमन लें और ये बच जाता है x - 7। अगले दो में से आप 4 कॉमन लें, ये बच जाता है x - 7। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहा है, x - 7 × x + 4। तो इन दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो यहाँ पे मेरे पास दो रिजल्ट आते हैं, x = 7 एंड x = -4। सिमिलरली हम इसको सॉल्व करेंगे, दूसरे रिजल्ट को y = 10 की वैल्यू लेंगे और y की जगह पे पुट करेंगे x² - 3x। ये आपके असाइनमेंट है, आप इसको खुद सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।